अभी आ रही है इसकी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो अब ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, क्योंकि जो नई जो मैं जगह तुम्हें बता रहा हूँ वहां पे ना तुम्हारा ये दोनों काम आएगा, ई कॉमर्स भी काम आएगा और एफिलिएट भी आएगा, और ये मिलते जुलते टॉपिक भी है, प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये तीन चीजों का काम मेनली वहां रहेगा। थोड़े बहुत वो हो सकता है एड्स वैड्स चला दे, क्योंकि वहां पर क्या है कि वो काम करते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, उनके मामा जी खुद पॉलिटिशियन है। कमल दत्त शर्मा को जानते होंगे तुम, नाम सुना कमल दत्त शर्मा का? मेरठ में ही है। नहीं सर मैंने तो नहीं सुना। वहां का दिल्ली रोड साइड का ये एमएलए है, तो इन्हीं का वो भांजा है। मतलब हम साथ में काम करते थे पहले, तो उसने वहां पर अपनी नई कंपनी स्टार्ट करी है, तो इसलिए मैं वहां पर तुम्हारी बात करवाता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ध्यान से समझना। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहले बताओ, एफिलिएट पहले कभी सुना है, कभी देखा हो, क्या होता है एफिलिएट? गौरव ध्यान से समझना, आप भी नया टॉपिक है, अच्छे से समझ भी आएगा। ओके सर। हाँ सर सुना तो है एफिलिएट। एफिलिएट, हाँ, मतलब देखो तुमने इस शब्द के साथ ना लगभग लगभग अपने 12 साल तो निकाले ही निकाले हैं, 12 क्या ज्यादा भी निकाले होंगे। और ये हमने जब भी हम जाते थे, तो हम ये एफिलिएट वाली जगह पर जाते थे, अपना काम धंधा सब हमने यहीं से सीख के आए। जब तुमने देखा होगा, एक जब हम मतलब स्कूल्स में पढ़ते थे, तो वहां पर मेरठ के अंदर बेसिकली बात करें तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड, ये दो बोर्ड होते हैं जो चलते हैं वहां पे। ठीक है, बाकी तो आईसीएसई बोर्ड भी होता है जो साउथ की साइड ज्यादा चलता है, मतलब ये कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं जैसे सेंट थॉमस वगैरह, इनमें आईसीएसई। इन सब में तुमने देखा होगा कि यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा रहता है, एफिलिएटेड टू सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड। ये वाला देखा है ना, पढ़ा हुआ देखा है ना, ये वाला ऐसे लिखा हुआ रहता है। गौरव आपने भी देखा है ऐसे एफिलिएटेड लिखा हुआ, हाँ जी सर। है ना? अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये वाली चीज एफिलिएशन, ये तुमने 12-15 साल निकाल दिए तो कुछ तो समझ आया होगा कि भाई सीबीएसई का सीन क्या है इसके अंदर। एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड क्या मतलब होता है इसका? बताओ भाई। सर तुम्हारी जो डिग्री है वो सीबीएसई प्रोवाइड कराएगा। जो आपकी डिग्री है वो सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बताओ। देखो, अभी से एग्जांपल मतलब के सर जो कोर्स है सारी चीजें वो सीबीएसई डिसाइड करेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं, और ये शायद मैंने पहले भी समझाया होगा। अगर जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रखा है कॉलेजेस ने, अब ये चाहती है अपने बच्चों को पढ़ाना। इसके बाद जो स्ट्रेंथ है आज की डेट में, मान लो 2.5 लाख बच्चों की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और वो इसको 10 गुना करने चाहती है। मतलब इसके अंदर 25 लाख बच्चों को लेकर आना चाहते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रेंथ है अभी 2.5 लाख है, हम इसको बढ़ाकर 25 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अब देखो, इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उसे खर्चा भी करना पड़ेगा अच्छा खासा, उसे कैंपस भी उसी तरीके से रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कैपेसिटी 2.5 लाख वालों के लिए है, 25 लाख के लिए तो 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा जब भी होगा। फिर उसी हिसाब से इनको फैकल्टी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि भाई बच्चे ज्यादा होंगे तो पढ़ाने के लिए भी टीचर चाहिए। उसी के हिसाब से इनको अपना एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा, कि भाई जितने बच्चे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तगड़ा होना चाहिए, फैकल्टी तगड़ी होनी चाहिए, कैंपस तगड़ा होना चाहिए, और कैंपस अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो उसी हिसाब से स्पेस भी इन्हें लेना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सबको पढ़ाने के लिए, सबको बैठाने के लिए जगह भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो अगर मोटा माटी बात करें तो इनका कम से कम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसी बच्चों को डबल करने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें समझो कि जब सीसीएस यूनिवर्सिटी के पास ये आइडिया आया, अरे रुक जा यार, तो इन्होंने क्या करा कि इसी चीज को बढ़ाने के लिए एक दिमाग लगाया कि भाई हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे अपने एफिलिएट प्रोग्राम। हर कंपनी के अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी कंपनी हो, एफिलिएट प्रोग्राम। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम्स में होता क्या है, अब देखो सीसीएस ने क्या करा, सीसीएस के मुझे कुछ ऐसे
कॉलेजेस के नाम बताओ जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के नाम पे पढ़ा रहे हैं, मेरठ के ही बता दो, 3-4 बता दो, 3 ही बता दो। सर एक तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। वो तो यूनिवर्सिटी हो गई, ये तो लिख दिया। सर एक तो हो गया ARIMT, IIMT जेपी भी शायद, कौन सा? जेपी भी है, जेपी। जेपी हो गया ट्रांसलम भी शायद सर उसी ही है। है। ट्रांसलम। ट्रांसलम लिख लेते हैं, या फिर इसको छोड़ो, इसकी जगह हम ये वाला लेते हैं, क्या नाम है उसका यार, दीवान। ठीक है, दीवान में हम आ गए कि ये हमारा दीवान कॉलेज है, ये हमारा IIMT है, ये हमारा जेपी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, सीसीएस ने ये बोला कि भाई एक काम करो कि तुम जितने भी कॉलेजेस हो, तुम सबके बच्चों को, जैसे अभी अरशद ने बताया कि भाई हमारे पास जो मार्कशीट आएगी वो सब क्या होती है, जब हम सीबीएसई की बात कर रहे थे तो सीबीएसई हमें प्रोवाइड कराती थी, उनका पैटर्न वो यूज कर लेते थे। सेम सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्या कहा इन सब कॉलेजेस से, आईएमटी से, दीवान से, जेपी से, कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोगों की जो मार्कशीट होगी, आप लोगों के बच्चों के जो पेपर कंडक्ट होंगे, उनकी जो मार्कशीट के ऊपर नाम होगा, वो सब चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे नाम पे उन बच्चों को पढ़ाना है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के नाम पे पढ़ाना है। अब देखो, तुमने देखा भी होगा जो आपकी मार्कशीट तैयार होती है उसके अंदर सिर्फ चौधरी चरण सिंह मेंशन होता है, कॉलेज का नाम कहीं पे इतना मतलब हाईलाइटेड नहीं होता जितना सीसीएस का होता है। गुड इवनिंग ईश्वर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आ रही है। अच्छा लगा सर आज ग्रुप में लिंक देख के सर। नहीं, मैं करा तो काफी दिन से रहा था यार, वो ग्रुप में इसलिए डाल रहा था क्योंकि है 2-3 तत्व ऐसे जो खामखा आ जाते हैं, हाँ जी, वो तो टाइम सर पास मैं भी करवा खामक देते आ गया मैं तो। हैं। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा मैं उन्हें कह रहा हूँ, जी क्योंकि फिर मैंने उनसे पहले ही आज बात कर ली, मैंने कहा भाई देखो, क्लास लेनी हो तो आना, अदरवाइज मैं जी जी जी। फालतू एंटरटेन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हाँ जी सर, सही बात तो है। इसलिए मैंने उन्हें पहले ही कॉल कर दिया था। ठीक है सर। ठीक, तो अब इसमें हम आईएमटी, दीवान और जेपी की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा सीसीएस वालों ने कि भाई तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं अपने बिहाफ पे तुम्हारे बच्चों को मार्कशीट दूंगा, पेपर कंडक्ट कराऊंगा, उनकी स्कॉलरशिप, ये सब सारी चीजें मैं करवा कर दूंगा। इन्होंने कहा बस आपका काम क्या होगा, उन बच्चों को अपने कैंपस के अंदर बिठाना। अब देखो, पहले वो 2.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहा था, अगर आईएमटी की बात करें तो कितना एवरेज स्टूडेंट होगा, मुझे बताना एक बार, कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे इनके पास? 1 लाख मान लो। सर 68 जाता है, 68 को बताओ। अच्छा, 68 जाता है। आईएमटी में ही पढ़ता था ना ये सर। अच्छा, जी। क्या पूछ रहे हो सर? 1 लाख, चलो 1 लाख मान लिया। जेपी में मान लो यहाँ पे पढ़ रहे हैं 8 लाख बच्चे। दीवान भी अच्छा खासा बड़ा है, इसमें हमने मान लिया 10 लाख पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर बात की जाए तो 1, 9, 19, टोटल 19 लाख बच्चों को बिना किसी पैसा खर्च करे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के एलुमनीज बना लिए। मतलब पुराने स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनको एलुमनीज कहते हैं, जब पढ़ के गए होते हैं, तो ये इनके एलुमनी हो गए। नाम, मार्कशीट आई वो किसने दी? सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और पैटर्न किसका चला? सीसीएस यूनिवर्सिटी का। एग्जाम कंडक्ट किसने करवाए? सीसीएस ने करवाए। तो सारी चीजें सीसीएस ने कराई। तो इन कॉलेजेस का क्या काम होता है? इन कॉलेजेस के काम बताओ, ये क्या करते हैं? ये अपने कैंपस को यूज करवाते हैं, सारे के सारे बच्चे वहां बैठते हैं, वहां की फैकल्टी होती है, क्योंकि देखो अगर मैं फैकल्टी की बात करूं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, अगर कोई आएगा तो वो सीधा प्रोफेसर ही होगा, नॉर्मल कोई जेबीटी एपीटी वाला तो होगा नहीं। और एक प्रोफेसर की सैलरी अगर एवरेज की बात करें तो 90,000 रुपए से लेकर 2-2.5 लाख 5 लाख आराम से पहुंच जाती है। ठीक है, और जबकि हम इन आईएमटी, दीवान, इन सब की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी करके लोग चले जाते हैं और उनकी 25-30 हजार एवरेज सैलरी निकल के आ जाती है, और इससे कम भी रह जाती है। मेरठ के अंदर बहुत ऐसे कॉलेजेस है जिनका नाम ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आज की डेट में भी 20-20 हजार रुपए में टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे एक तो सैलरी इन्होंने बचा ली जो इतनी ज्यादा थी, कॉलेज पे कर रहा है। अब देखो इस कॉलेज की अगर बात करें तो अरशद कितनी फीस पे कर रहे हो आईएमटी में? सर 1 लाख थी मेरे टाइम में, तो अब तो हो गया कंप्लीट। अब तो हो गया कंप्लीट, तो मैं मान के चलूं कि 1.5 लाख या 2 लाख हो गई होगी।
हाँ 1.5 लाख तो आराम से पहुंच है ना, जाएगा। चलो मान लिए 2 लाख। इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो किसी भी एवरेज कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी कम से कम 1-1.5 लाख तो होगी, तो 1.5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। और 10 लाख वाले कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसकी फीस भी आपकी 5 लाख होगी, क्योंकि दीवान का नाम चलता है। 5 लाख से नीचे कोई बीबीए अगर करने चले जाओ तो आपको 5 लाख नहीं 6.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप कॉलेजेस में पे कर रहे हो, जबकि यूनिवर्सिटी की अगर फीस चेक करके आओ, कैंपस में एडमिशन लोगे तो इसका आधे से भी आधा हो जाता है, और जबकि नाम इसी का है। तो यहाँ पर जो कॉलेजेस फीस ले रहे हैं किस वजह से ले रहे हैं, ये सिर्फ अपने कैंपस के, अपने फैकल्टीज के लिए, इन सब के लिए ले रहे हैं। और क्यों, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो सीसीएस का ठीक ठाक नाम भी है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से बच्चे यहाँ पर आ भी रहे हैं। अगर ये किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से होती तो वहां पर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम चलता है जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, उस केस में पूछा जाता है आपसे आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीसीएस की वजह से इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन भी हो गए। अब देखो, कॉलेजेस ने 5-5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए की फीस लेके अपना गल्ला तो पूरा कर लिया, बच्चे भी इन्होंने पढ़ा लिए, सारी चीजें कर ली, पेपर करवा रहा है सीसीएस, पास करवा रहा है सीसीएस, मार्क्स ये दिलवा रहा है, पैटर्न इसका यूज हो रहा है, मार्कशीट ये बनवा के दे रहा है, तो ये सारे के सारे तो अपना पैसा लेकर बैठ गए। सीसीएस का कैसे फायदा हो रहा है, बस क्या इतना फायदा हो रहा है कि 19 लाख बच्चों को एकदम से इन्होंने अपने कॉलेज मतलब अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 19 लाख ये 21.5 लाख बच्चे हो गए। क्या सिर्फ इतना ही फायदा है या और कुछ भी फायदा होता है सीसीएस में, क्योंकि इन सब का तो फायदा हो गया। सर एग्जामिनेशन फीस जाती है वो तो बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जाती है, ठीक है, और ये एग्जामिनेशन और एक प्रैक्टिकल फीस भी होती है जी सर। है ना। अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म चलो कितने का होता होगा, अगर मैं मानकर चलो एमबीए का अगर बात करें तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी जो है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसका 7,500 रुपए का एग्जाम फॉर्म है एमबीए का। और अगर 7,500 रुपए वो 1 लाख बच्चों से ले रहा है, 1.5 लाख बच्चों से ले रहा है और 10 लाख बच्चों से ले रहा है, तो उसका तो अच्छा खासा यूनिवर्सिटी के पास भी पैसा चला गया, कॉलेजेस के पास भी पैसा चला गया, और जबकि इन्होंने अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करा। तो ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम की, जिसके अंदर ना तो आपको खर्च करना पड़े, ना ही आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़े, केवल आपके नाम पे प्रोडक्ट भी बिक जाता है, जैसे सीसीएस के नाम पे एडमिशन हो गए, और आपको पैसा भी मिल जाता है। अब इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं मैं कैसे। तो आपने सबने देखा होगा कि हर, मैंने क्या कहा, हर कंपनी का अपना एफिलिएट प्रोग्राम होता है, हर कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ना चलाती। अब जैसे हमारा डिजिटल काम है, तो हमारे पास भी जितनी कंपनीज होती हैं एफिलिएट वाली, वो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली होती है। तो जैसे मेरे पास एक एफिलिएट अकाउंट पड़ा है होस्टिंगर का, ठीक है, तो इसमें ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये मतलब नॉर्मल भी होते हैं, इंडियन कंपनीज भी होती है, जैसे रिसेलर क्लब हो गया, और भी 2-3 ऐसे हैं, होस्टगेटर हो गया, तो इन पे भी आपको एफिलिएट मिल जाता है। लेकिन होस्टिंगर एक इंटरनेशनल कंपनी है, यहाँ से पैसा आपको डॉलर में मिलता है। तो अब जैसे मैं भी, मेरे पास भी इनका एक एफिलिएट अकाउंट पड़ा है, मैं भी इनके सर्वर थ्रू सेल करता हूँ, तो इसका अकाउंट मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये आज की पेमेंट है 5 घंटे पहले की, ईमेल आया हुआ है इंटरनेशनल, और ये रहा मतलब $160 के लगभग आया है, जो इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 8-9 हजार रुपए बनते हैं। अब ये बने कैसे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट अकाउंट है। इसके अंदर मुझे क्या काम करना होता है, देखो, जब आप ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको केवल एक लिंक के ऊपर सारा खेलना होता है, आपको लिंक मिलना चाहिए, आपके पास लिंक होना चाहिए, एफिलिएट लिंक जिसको हम बोलते हैं, एफिलिएट लिंक। आपकी कोई भी कंपनी हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो, वो आपको एफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल करा देती है, बस बशर्ते आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक होना चाहिए, आपके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द सेंस किसी पे भी एक पे ट्रैफिक होना चाहिए, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट नहीं होगी तो भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा, कई जगह ऐसी हैं जो आपको वेबसाइट के बाद ही आपको बोलती है कि हाँ भाई अब आप लायबल हो, ठीक है। और आपके पास बेसिकली काम ये है कि आपके पास कोई भी ट्रैफिक वाला सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रैफिक सोर्स है, क्योंकि देखो मेरे पास एक बंदा है, वो जो मतलब सेल्स की अगर हम बात करें कि मेरे को सेल्स जनरेट करवानी है, मेरे पास एक सेल्स का बंदा है, एक दूसरा सेल्स का बंदा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं मार्केट में केवल 10,000 लोगों को जानता हूँ, ये बोल रहा है जी मैं 10 लाख लोगों को जानता हूँ, तो मैं किसको हायर करूंगा, किसको अपनी कंपनी में रखूंगा,
भाई 10 लाख वाले कोई तो, क्योंकि सेल्स का काम क्या होता है, लोगों के साथ नेटवर्किंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मेरी सेल्स वो लेकर आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसी बंदे को हायर करूंगा। सेम यहाँ पर होता है कि आपके पास जितना ज्यादा आप ट्रैफिक दिखा सकते हो उसको, वो उतनी जल्दी आपके अकाउंट को अप्रूवल दे देगा और आप उसके प्रोडक्ट को बिना पैसा खर्च करे, बिना इन्वेस्टमेंट के आप उसके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। अब जो मैं दिखा रहा था ये वाला, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डैशबोर्ड पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पे आउट वगैरह ये सारा इनका डैशबोर्ड होता है। जो भी आप प्लान बेचते हो इसके अंदर, कोई भी प्लान हो, कोई मतलब कोई भी प्लान, सिर्फ सर्वर का डोमेन वगैरह बेचोगे उस पर कुछ नहीं मिलता। जितना भी आप बेचोगे ये वाला होस्टिंग वाला प्लान, उस पे आपको 60% सीपीएस मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब 60% मान लो एक तरीके से। अब इसका मिलता कैसे, बस आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है कुछ इस तरीके से। ये मेरा लिंक है, इसको मैंने ओपन करा, ये मेरा लिंक होता है जिसको मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो किसी को होस्टिंग खरीदनी है, मेरे को बस ये अपना अकाउंट का कॉपी करना है यूआरएल और यहाँ पे लाकर उसको बोल देना है कि भाई इसको यूज कर ले। वो जैसे ही इसको यूज करेगा सब कुछ सेम रहेगा, वो सेम सर्वर, सेम सब कुछ, सारी चीजें उसी के पास जाएंगी। बस उसे यहाँ से कोई भी एक कन्वर्जन कंप्लीट करनी है। जैसे ही वो कन्वर्जन कंप्लीट होती है वो सीधा मेरे अकाउंट के अंदर कैप्चर हो जाती है कि भाई आपके लिंक से कन्वर्जन हुई है। अब देखो कैसे, अब जैसे मैंने अपने लिंक से इसको करवाया तो मे बी अभी आ जानी चाहिए। ये रहा, यहाँ से जैसे ही उसने लिंक कॉपी करके उसने मेरा पेस्ट करा, उसने वहां से कोई कन्वर्जन करी, कन्वर्जन करते के साथ ही वो मेरे अकाउंट के अंदर कैप्चर हो जाती है। कहाँ गया अकाउंट, ये रहा। ठीक है, वो यहाँ पर काउंट हो जाएगी। इसके अंदर आपको जैसे ही डैशबोर्ड पे भी अगर देखोगे तो यहाँ तो मेरा टोटल अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पर ही आपको दिखा देगा कि आपके पास कितने इंप्रेशंस आए हैं। अगर आप ऐड भी चलाते हो उनके, आप इनके ऐड भी चला सकते हो। यहाँ से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन हो रही है, पे आउट कितना बन रहा है, ये सारी चीजें ये यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, और इसमें मुझे बस कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक लिंक उठाकर अपने दोस्त, मतलब जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है भाई। मैं अगर किसी की वेबसाइट बनवाऊंगा तो मैं उसे क्यों बाहर से सर्वर दिलाऊंगा, मैं उसे यही वाला दिला दूंगा। बेशक जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि होस्टिंगर काम का नहीं है, नहीं होता, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और हम लोग वर्डप्रेस वालों के लिए इजी होता है, काफी इजी होता है, तो इसलिए हम होस्टिंगर प्लान को ही लेते हैं। वरना ऐसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे होस्टगेटर है, ठीक है, एक आपकी रिसेलर क्लब है, ये भी आपको बहुत सारी चीजें दिलवा देती है। एक आप GoDaddy से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है वाला, और इसके अंदर आपको कोई एफिलिएट वेफिलिएट नहीं मिलता। होस्टिंगर वाली में आपको मिल जाता है, और केवल एक लिंक के बिहाफ पे आप कहीं पर भी जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अब जैसे कि तो ये वाली बात हो गई, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मान लो मुझे सर्च करना है शूज जंक्शन, नहीं शूज फॉर मैन। अब यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, एक तो ये वाला हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ पर एक एफिलिएट लिंक का ऑप्शन भी आता है, नहीं Amazon में आता है, नहीं मीशो में आता है, मीशो पे चलता है। मैं क्या था कि यहाँ पर भी आप कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे वो आपको देगी जरूर। मैं इसको मीशो एफिलिएट पे चलता हूँ, एफिलिएट वेब पे आ गए। यहाँ पर जाने के बाद आपको बस जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई थी कि कैसे वो करना है, तो देखो ज्वाइन द प्रोग्राम, हर वेबसाइट का अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम होता जरूर। मैंने इसको ज्वाइन द प्रोग्राम करा, ये मेरे को नंबर देगा 7982526307 एंड OTP वेरीफाई कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, ये मैंने बना लिया। यहाँ से वीडियो वगैरह दिखाता है तो ये भी तुम देख सकते हो। अब देखो इन्होंने मेरे को क्या करा, सीधा मेरे को एक अकाउंट बना दिया और इसके अंदर मुझसे क्या बोल रहा है कि या तो आप डायरेक्टली सेंड प्रोडक्ट लिंक डायरेक्टली टू द यूजर्स डीएम, कि आप डायरेक्टली किसी भी बंदे को, जैसे मान लो तुम्हें घर से अपने रिश्तेदारों में बहन बेटियों को अगर कोई चीज दिलवानी है, यहीं से अपना अकाउंट बनाओ, सबसे पहले लिंक उठाओ और खुद ही परचेज कर लो, प्रोडक्ट भी बिक जाएगा प्लस तुम्हारा कमीशन भी बन जाएगा। यहाँ से क्रिएट एफिलिएट लिंक के लिए नाम बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, गिव योर कलेक्शन नेम, इसको नाम दे देते हैं मीशो, यही नाम है। प्लेटफॉर्म कि आप कहां पर बेचना चाहते हो, मैंने कहा था आपके पास ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है।
या तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब, मतलब इन दोनों में ही किसी में एक में मैं बेच सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम स्टोरी, ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट योर मीशो ऑर्डर। यहाँ से जैसे अभी मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था ये वाला, इसको मैं डन कर देता हूँ। अब ये मैंने खरीद लिया प्रोडक्ट, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको डायरेक्टली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या कहीं पर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूज करा है तो मेरे से बंदे खरीद भी सकते हैं। अब इसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डायरेक्टली मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा और इस लिंक को कहीं पर भी अगर मैं लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट पे आ जाएगा। और अब इस प्रोडक्ट से इस बॉक्स को अगर कोई खरीदता है मेरे लिंक से, तो उसका परसेंटेज मेरे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली कलेक्ट हो जाएगा। सिंपल इतना है, कुछ भी नहीं करना होता। और ये इस कंपनी का नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट हो। अब जैसे आज की डेट में अगर कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ये जो मतलब ये तुम्हारे जो यूट्यूबर होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, इन सब की ज्यादा चीजें होती हैं। तो ये क्या यूज करते हैं, एक आता है ट्राइपॉड, ले लेते हैं ट्राइपॉड, कोई ट्राइपॉड कंपनी ढूंढ लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं। ये खुल गई, क्या है ये, हिफन करके, hifen.in। अब ये कितने का है, 6000, 8000, 9000, इतना मोटा प्रोडक्ट है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं एक बार इसके फुटर में चला जाता हूँ। क्या यहाँ पर दे रहा है मुझे, रिफंड है, रिप्लेसमेंट है, शिपिंग पॉलिसी है, अकाउंट 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 अकाउंट, नहीं, दूसरी कंपनी में होता है, ये वाली देखते हैं इसमें दे रहा है। इसमें भी नहीं आ रहा, कुछ और ढूंढता है। अच्छा, एक कंपनी और है वी कमीशन करके, वी कमीशन, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें, मतलब ये इंडिया की कंपनी है और काफी अच्छा बड़ा मतलब ग्लोबल नेटवर्क है। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है देखने को। जैसे मेरे पास इसका अकाउंट तो बना हुआ, लॉग इन करते हैं, पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं। तो होगा, अबे यार ये तो दूसरा है, ये वाला है, तो नहीं हो रहा। इसमें डाल के देखते हैं, वी कमीशन, इस पे आ जाता है। पहले मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ लॉग इन करके क्या क्या चीजें हैं, फिर इसको समझाता हूँ इस पर अकाउंट बनेगा। ये आ गया ना, ये भी गलत है। काफी टाइम से मैंने खोला भी नहीं यार इस अकाउंट। लॉगिन भी नहीं हुआ। दो हजार तेईस नहीं, क्यों नहीं आ रहा? चलो नहीं आ रहा, डायरेक्टली बना कर देखो।
सबसे पहले तुम्हें अपने अकाउंट पे जाना है, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर क्या होता है बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है डिलीवरिंग परफॉर्मेंस ऑन वेब एंड मोबाइल टू वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज थ्रू अ ग्रोइंग नेटवर्क। इसके अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा एफिलिएट्स हैं और मतलब काफी जगह पे भी है, इंडिया, सिंगापुर, यूएई है इंडिया बेस्ड कंपनी। तो मैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एक होता है एडवर्टाइजर, मतलब जिसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है। अब हमारे पास तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से एफिलिएट साइन अप करूंगा। एफिलिएट साइन अप करने के बाद आपसे कुछ चीजें पूछेगा यहाँ पे। अब क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले अकाउंट एंटिटी टाइप आपको बता देनी है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, लिमिटेड, ये सब। तो हमारा तो इंडिविजुअल अकाउंट चलेगा अभी, तो मैं इसको इंडिविजुअल में डाल दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नॉर्मल है, सारी की सारी चीजें। अपना ईमेल डाल दो, पासवर्ड बना लो यहाँ से, ये सारी चीजें, कंट्री वंट्री है, जिप कोड, एड्रेस वेड्रेस सब डाल दो, फोन नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, IM टाइप, व्हाट्सएप, ये सब। इसमें अगर डालना चाहो तो इसको कर देना, वरना कोई है नहीं सर। ठीक है, अब आता है ट्रैफिक। जैसे मैं बताता, ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है। तो आप कहाँ से प्रोडक्ट को लेकर जाओगे? आपके पास मीडिया बाइंग की सोशल मीडिया है, आपके पास कोई नेटिव प्रोडक्ट है, या डिस्प्ले आप सिर्फ करा दोगे एडवर्ट चला के? तो मेरे पास सिर्फ सोशल है। डेटाबेस, क्या आपके पास कोई डेटाबेस है जिसके ऊपर आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हो? ईमेल्स हैं, नंबर्स हैं, टेलीग्राम है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? तो इनमें से अगर कोई नहीं है तो रहने देना। वेबसाइट आपके पास होनी जरूरी है कि आप वेबसाइट पे कैसे बनाकर भेजोगे? कूपन कोड के थ्रू बनाकर भेजोगे, कंटेंट के थ्रू बनाकर भेजोगे, कैशबैक बनाकर भेजोगे, मोबाइल ऐप के थ्रू या कोई एप्लीकेशन है, तो ऐसा कुछ। तो मैं कूपन बना, ठीक है, ये सब चीज। पार्टनर, क्या आपके पास कोई पार्टनर है, रिसेलर कोई है आपके साथ में, कि आप किसी और से आगे बिकवाना चाहते हो, या आपका कुछ नेटवर्क बना हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर है, या आप एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू करवाना चाहते हो? डिस्प्ले में टेक्स्ट, ऐप, पॉपअप, पुश, बैनर, वीडियो, की क्या इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो? जैसे साइट की वेबसाइट बनाएगी, कंफर्ट लाइन दिया आने वाली। अब इसके अंदर जब भी कोई यूजर आता है तो इसके अंदर एक पॉपअप निकल कर आता है। अभी आया, जैसे आ रहा है ना, कंफर्ट गेट हाई डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड कंफर्ट। तो इस तरीके का कोड आप कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। कहाँ गया ये वाला कूपन कोड, ये वाला। और अगर आप बेचना चाहते हो कुछ इस तरीके के पॉपअप दिखाकर, जैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आप अपना फोन नंबर डालो तो आपको कोड मिल जाएगा, लेकिन कंट्राडिक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम पहले ही कोड दिखा रहे हैं और यहाँ पर बंदा भरेगा ही, तो ये हटाना पड़ेगा। तो ये पॉपअप में भी आप अपनी वेबसाइट में यहाँ पे कुछ इंटेक्स दिखाना चाहते हो, पॉपअप में दिखाना चाहते हो। पुश नोटिफिकेशन होता है। पुश नोटिफिकेशन कौन से होते हैं? जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप के आते हैं। जो नोटिफिकेशन डाउन करते हैं उनको पुश नोटिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। कोई सेकेंडरी मेथड अगर आपके पास है, मीडिया बाइंग, सेम वही रहेगा सब कुछ। इसके बाद आपको बताना है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट योर कंपनी वेबसाइट ट्रैफिक सोर्स, कि आप कहाँ से प्रोडक्ट को बनाकर, मतलब आपके पास ऐसा कौन सा सोर्स है जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओगे, या फिर आपका कहाँ से ट्रैफिक सोर्स आ रहा है। कोई वेबसाइट है, आप ऐड चलाते हो, या आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका यूट्यूब चैनल है, वो सारी चीजें इसमें जरूरी है। ठीक है, इसको जैसे ही डालोगे, आई हैव रीड करोगे, ये 10 6 4 जमा 10, इनको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद तुम्हारी ये तो एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद कोई ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन मेन काम इसके बाद आता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे बोलता है, मतलब जैसे अभी तो ये आपकी सारी चीजें एक्सेप्ट करता हुआ चलेगा, इसके बाद ये आपको कॉल करें। कॉल करने के बाद ये जो आपने यहाँ पर वेबसाइट्स मेंशन करी होगी ना, यहाँ पे आ रहा था, कहाँ गए? जैसे मैंने, अच्छा वेबसाइट मैंने भी सिलेक्ट नहीं की है, वेबसाइट कंटेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये कंटेंट वेबसाइट का URL आपको डालना पड़ेगा। MAUS को इतना कोई मैटर नहीं करता, ये डाल दो, दोनों जगह सेम ही डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अपना डाल, अगर मैंने ये वाला लिंक यहाँ पर URL, अच्छा पूरा डालना, ये मैंने पूरा URL यहाँ पर डाल दिया। URL डालने के बाद अब ये क्या करेगा कि ये जब मुझे कॉल करेंगे ना, तो इन सभी चीजों को एक कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट डाली थी, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सब आ रहा है। और अगर आपका ट्रैफिक 1000 लोगों से कम है, मतलब एवरेज जो ट्रैफिक है आपका वो अगर 1000 से कम है, तो उस केस में वो आपको रिजेक्ट कर देगा। अब स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा कि भाई हम कहाँ से इतना ज्यादा ट्रैफिक लाएंगे। वो मांगेगा आपसे 5000 ट्रैफिक, 3000, 4000, 6000, और वो भी रेगुलर ट्रैफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चल रहा है 500 600 लोग आ रहे हैं, इतना तो नॉर्मल खुद भी हो जाता है एवरेज मंथली। दिन में अगर मैं 10 बार अपनी वेबसाइट को चेक कर रहा हूँ तो 300 तो वैसे ही हो गए।
तो ये चीज यहाँ पर देखी जाती है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल मत करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे पास तो स्टार्टिंग में इतना ट्रैफिक ही नहीं है, तो कहाँ से लेकर आएंगे। तो जब भी आप अपनी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप मान लो जो आपकी कैटेगरी से मैच कर रहा हो, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एंड में चला जाऊंगा, मतलब छठे सातवें पेज पे चला जाऊंगा यहाँ पर। अब जैसे कि ये वाली वेबसाइट है DGDIR, अब इसका तो हमने कहीं इतना ज्यादा नाम भी नहीं सुना, तो मैं क्या करूंगा, इसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका URL कॉपी करके इसका ट्रैफिक एक बारी चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक चेक कर Ahref पे चलते हैं, ये बढ़िया ट्रैफिक हमें मतलब जेन्युइन दिखा दे। यहाँ से मैं इसको डालूंगा, इसमें सब डोमेन नहीं है हमारा, मेन डोमेन है, एग्जैक्ट URL कर देते हैं और चेक ट्रैफिक कर देते हैं। तो लगभग 1800 का ट्रैफिक है इसके पास एवरेज, जिसमें से 84% इंडिया का है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी है। लेकिन कंपनी इतनी नामचीन नहीं है, मतलब ज्यादा नाम नहीं है इसका। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोएडा सर्च करूं तो ये दिखा रहा है ये पोजीशन 2 नंबर पर रैंक कर रही है। अच्छा, अगर इतना ज्यादा होगा तो आ रही है भाई, इसका नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये कंपनी यहाँ पर रैंक कर रही है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नामचीन कंपनी है, बेशक हम लोगों ने इसका नाम ना सुना। तो मैं थोड़ा सा और अलग जाता हूँ, कोई और ले लेता हूँ। ये क्या है, ब्लिस एडविटो डिजिटल सोशल, ये ले लेते हैं, ये भी कोई एजेंसी है, इसका चेक कर लेते हैं। वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का URL उठा लो, मतलब जिसका भी चेक करना है उसका URL चेक उठा लो। यहाँ से मैंने ये URL उठा लिया। उठाने के बाद यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाता है Ahref करके, या गूगल पे नॉर्मली भी सर्च कर लोगे वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे Ahref। मतलब ये बहुत बढ़िया टूल है, ये आपको मिल जाता है। बाकी इसके अलग भी है, जैसे कि सिमिलर वेब है, ये नील पटेल बहुत तगड़ा SEO वाला है, मतलब बहुत बढ़िया SEO कराता है और करता भी है, तो इसकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। बाकी सजेस्टेड यही रहेगा Ahref या इन दोनों में से कोई एक ले लो, काम हो जाएगा। अब मैं ये Ahref पे गया, यहाँ पे बस मेरे को अपना URL मेंशन करना है और इसको बता देना है ये सब डोमेन है क्या है, प्राइसिंग ये सब नहीं, एग्जैक्ट URL डालो, सीधा चेक करो। इसके ऊपर देखते हैं कि क्या दिखाता है। इस पे भी लगभग 1700 के अराउंड है, जिसमें ये सब चीजें हैं। अब ये यहाँ पर भी दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर की कंपनी होगी, तो इसलिए वहां पर इन पोजीशंस पे रैंक कर रहा है। तो ठीक है, हम जयपुर वाली उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी वेबसाइट से तो ज्यादा कहीं ट्रैफिक, अगर हम अपनी वेबसाइट का चेक करें जो नई बनी हुई है, देखो उसका देखते हैं क्या आता है। इसमें से हटा देते हैं इसको, digilancers.in। अब अबे सब डोमेन को डाल दिया, एग्जैक्ट डोमेन, इसमें होगा तो नहीं, क्या पता आ भी रहा हो, काफी टाइम हो गया। नहीं है, जीरो ट्रैफिक, क्योंकि नया डोमेन है, नए अभी हम काम ही कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ट्रैफिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब फिजूल चीजें दिखाएगा, बस एग्जैक्ट चीजें दिखाएगा। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ Ahref को यूज करें। ब्रांडिंग वाले पे चेक करें, ब्रांडिंग वाला .com। अबे यार, अच्छा ये चीजें मैं तुम्हें और भी बहुत सारी ऐसी बताऊंगा, जैसे ये टूल हमने अभी देखा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम SEO में समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनसे वेबसाइट को हम रैंक करा सकते हैं, या क्या मतलब हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि भाई ये मैंने चेक कर लिया। अब इसमें मैं इसी को ले लूंगा, ये वाला URL, और इस वेबसाइट का इसमें 1700-1800 से तो है कम से कम, तो मैं इसी वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये आपने डाल तो दिया, लेकिन कभी भी गलती से दूसरा मत डाल देना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, ये मतलब मिसयूज का एक फ्रॉड भी हो जाता है कि आप किसी की और डिटेल को अपनी डिटेल बताकर उसको मेंशन करा रहे हो सिर्फ अर्निंग करने के लिए। तो ऐसा मत करना, कुछ कंपनी लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास भी ट्रैफिक नहीं था, मैंने भी पता नहीं किस वेबसाइट का, पुरानी वेबसाइट का उठा के डाला था, तब मेरा अकाउंट वो हुआ था एक्टिव। तो ये इसका तरीका है कि अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो, यहाँ से अलग अलग प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो सिर्फ अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो डायरेक्टली यहाँ पर जैसे देखा होगा, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे चलते हैं .com, और इस यूट्यूब के अंदर अगर मैं सर्च करने लग जाऊं कि होस्टिंग,
ठीक है, ये दिखा रहा है ये वाला। If you want to create, अब अगर मैं इसका देखो, ये आ गया इसका ऑफर लिंक, यहाँ पर देख रहे हो ऑफर लिंक भी आ रहा है और इसका कोड भी इसने बनाया हुआ है अपना खुद का, ठीक है। इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माय लॉन्ग टर्म होस्टिंगर रिव्यू, आई एम यूजिंग होस्टिंगर फॉर अबाउट 3 ईयर बट नाउ होस्टिंगर इज अ गुड वे, ये सारी चीजें इसने डाल दी। और देखो कितनी सारी कंपनी, नेमचीप भी एक कंपनी है, होस्टिंगर भी एक कंपनी है जो सर्वर देती है, ब्लू होस्ट भी एक कंपनी है जो आपको होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो इसने लगभग सबके लिंक बनाकर डाले हुए हैं क्योंकि इसने सबके ही एफिलिएट अकाउंट बना रखे होंगे। और एफिलिएट अकाउंट से अब देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एफिलिएट अकाउंट तो बना लिया, लेकिन सामने वाला बंदा मेरे लिंक से प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेगा, खुद से कर लेगा वो, तो उसे क्यों लिंक विंक पे क्लिक करके वो, मतलब आजकल तो फ्रॉड भी इतना चल रहा है कि बंदा किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई क्लिक करूं या ना करूं। तो इस चीज को समझते हुए इसमें ये फायदा होता है कि जब आप होस्टिंगर पे ये परचेज करने के लिए जाओगे, अब जैसे मेरा होस्टिंगर का जो अकाउंट था वो कुछ ये वाला था, होस्टिंगर ये था ना, हाँ यही था, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। अभी आ गया यहाँ पे, मान लो मुझे अब इसमें से सर्वर खरीदना है, तो मैं क्या होस्टिंग पे, यहाँ से मैं कोई सिंपल होस्टिंग ले लेता हूँ, वेब होस्टिंग फॉर स्मॉल स्केल, ठीक है। ये आ गई, इसको कर लेते हैं स्टार्ट नाउ। ये आ गया प्रीमियम वर्जन, यही वाला ले लेंगे चूज प्लान 100 वेबसाइट वाला, जिसके अंदर मैं लगभग 100 वेबसाइट चला सकता हूँ। तो मैंने उठा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम लेकर जाएंगे 48 महीने, बोल रहा है नहीं हमें 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें अब और भी बढ़िया चीज हो गई, गेट योर फ्री डोमेन 2 मंथ फ्री आर इंक्लूडेड, ठीक है वो, अच्छा वो 48 महीने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2628 रुपए। अब देखो इसको थोड़ा सा और कम करा लेते हैं, कैसे, हैव अ कूपन कोड करते हैं, यहाँ पे मैं अपना कोड लगाता हूँ कि रिकेश, मैंने डाला, अप्लाई करा, 2600 करीब था पहले का और अब 2300 हो गया, देखो 300-400 रुपए बच गए। अब अगर मेरे 300-400 रुपए बच रहे होंगे ना, पहले 60% डिस्काउंट था, अभी कितना हो 70% डिस्काउंट है, तो 10% और डिस्काउंट लग गया। और अगर कस्टमर का 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो 100% आपका लिंक यूज कर लेगा क्योंकि उसका भी फायदा हो रहा है। और अब जो ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो डिस्काउंट लगने के बाद या वो जो डिस्काउंट लगने से पहले जो मेन प्राइस था उस पर मिलेंगे, अब 60% इसका मिलेगा, तो मतलब कम हो गया। अब जैसे मैं बता रहा था कि होस्टिंगर की अपनी मतलब ये पॉलिसी है कि आप जब भी आप उसका अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट बनाने के बाद आपने कोई भी एक लिंक से आपकी होस्टिंग कन्वर्जन होगी, तो कम से कम आपके पास 3 कन्वर्जन होनी चाहिए और आपका जो मिनिमम विड्रॉ अमाउंट है वो $100 होना चाहिए। जब तक अगर $100 का जो जब आपके पास पेपाल अकाउंट है, अगर पेपाल अकाउंट नहीं है तो उसके अंदर वो $500 जाता है, फिर मतलब फिर इकट्ठा निकालो 45-40 हजार रुपए, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम छोटा अमाउंट कर लेते हैं। अच्छा ये आपको वैसे भी मतलब जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हो, जैसे मैं अपने वाली लॉगिन कराता हूँ यहाँ पे, अब जैसे ये वाला अकाउंट है मेरा, अब इसमें ये एक्सपायर होने वाला है, खैर अब अगले महीने खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर भी दिखा रहा होता है क्या है, रेफरल कमीशन पे आउट, यहाँ से आप डायरेक्टली अकाउंट अगर आपने बनाया तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी बेच सकते हो। और इसमें फायदा यह है कि आप $50 से निकाल सकते हो सीधा। तो देखा कंपनी के अंदर भी आपको ये चीज मिल रही है, बट यहाँ पर क्या है, रेफर योर फर्स्ट क्लाइंट नाउ एंड अर्न 40%, 20% का दे विल गेट अ 20% डिस्काउंट। इसके ऊपर वो 20% डिस्काउंट तो वैसे भी मिल ही रहा है उसको, तो एक 40% जो कमीशन आपको यहाँ मिल रहा है इसी का उल्टा मिलता है आपको यहाँ पर। आगे देखो अभी जैसे मैंने एक लिंक पे क्लिक करा तो मेरा ये लाइव काउंट भी हो गया और ये आपको यहाँ पे मिलता है 60%, ठीक है। तो दोनों में फर्क है 20% का सीधा सीधा। तो यहाँ पे बनाने से बढ़िया है कि वहां से बेचो, यहाँ से आपको तुरंत तो मिल जाएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर भी लिमिट लगा रखी है, यू डोंट हैव एनी अप्रूव्ड कमीशन गेट, तो $50 आपके पास जब तक नहीं होंगे आप निकाल नहीं सकते इसको। और ऐसा नहीं है पैसे नहीं देते, पैसे देते हैं। देखो इसका लाइव एग्जांपल ये रहा, अभी दिखा मैंने, ये जो मेल आया हुआ है ना ये पेपाल से निकालूंगा बस अभी थोड़ी देर में, फिर जाऊंगा सब्जी वब्जी लेने। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साहिब। अच्छा जी, हाँ जी। गए, तुम तो थे ही नहीं यार। मैं तो बस वो चल रहा था इसलिए चला गया था। अच्छा अच्छा
हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ से काम था। कोई नहीं, अभी करवा देता हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसमें नहीं आएंगे, तो इसमें आ भी जाते हैं वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मैं यूज कर रहा हूँ तो इसका मुझे पता है। हाँ, एक ब्लू होस्ट कंपनी है जो आपको दे देती है, ये देखो यार आज ही आया है, बल्कि इसमें दिखाता हूँ कब के, क्योंकि आज मुझे करानी थी, 1-2 दिन पहले कराता तो शायद मैं तुम्हें लाइव नहीं दिखा पाता, बट ये भी सही हुआ कि यहाँ से तुम्हें पता चल जाए। ये रहा, कब की है ये, 17 तारीख 25 3:14। ठीक है, तो इस इन सब चीजों से भी तुम आराम से निकाल सकते हो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिंक उठाकर आपको सामने वाले बंदे को भेजना। टेलीग्राम पे क्या काम? टेलीग्राम के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बने रहते हैं, उनके अंदर से भी अगर एक भी बंदा परचेज कर लेता होगा तो उनका कमीशन वहां से उनको मिल जाता है। लेकिन बाकी वेबसाइट्स का नहीं पता, मुझे अपने डोमेन का पता है कि हाँ अब जैसे मीशो है, मीशो वाला भी आपको दे देता है, मीशो वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका क्या है, इसका टिकट साइज छोटा है। ये जो जैसे प्रोडक्ट देख रहे हो ना, एफिलिएट लिंक वाला ओपन किया था मैंने, ये अगर नॉर्मली कोई बंदा उठाकर देखेगा तो ये लगभग आपका ज्यादा से ज्यादा कितना, 250 रुपए या नहीं यार, हाँ 181 रुपीज का होगा, तो इसका लगभग 101 रुपए के अराउंड बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट भी बेच दिए तो एक दिन का 2-3 हजार रुपए आराम से निकल जाता है, और कुछ नहीं करना, आपके पास बस ट्रैफिक होना चाहिए और यहाँ पे लिंक मेंशन होना चाहिए। ये जितने भी YouTube पे आपको सामान देखने को मिलते हैं, इन सबके ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये लिंक किसी ऐसे फालतू में नहीं लगाए होते कि यहाँ से बंदा अगर क्लिक करके भी जा रहा है तो उसको तब भी फायदा हो रहा है, एटलीस्ट उसका क्लिक तो काउंट हो रहा है, उसका अकाउंट एक्टिव है जो दिख रहा है उसको। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है, तो ये वाली आप कर सकते हो। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, जैसे अभी मैं ये वाली दिखा रहा था, और कुछ दिखा रहा, क्या देख रहे हैं, मीशो पे ही चलता है। मीशो पे तो खैर देख लिया हमने, एफिलिएट अकाउंट वहां पे मिल जाता है। अमेज़न बता दे सर आप। हाँ, अमेज़न पे देख, अब अमेज़न पे चल लेते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास नहीं है, अब जैसे हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम डरते हैं यार जीएसटी वीएसटी पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जीएसटी नहीं बनवाते। अब माल भी बेचना है, पैसे भी कमाना है, जीएसटी भी नहीं बनवाना। तो अब इन सब चीजों के लिए इन्होंने क्या बना रखा है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, मेक मनी विद अस के अंदर सेल आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बिकम एन एफिलिएट का। जैसे बिकम एन एफिलिएट के ऊपर क्लिक करते हो तो अब यहाँ से आपका रिकमेंड प्रोडक्ट्स अर्न एडवर्टाइजिंग फी, मतलब यहाँ से आपको बस क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को साथ के साथ बस दिखाना है कि हाँ भाई ये मेरा वो है, ये सब है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें देखो ये मैंने डाल दिया, ये मेरा एड्रेस वेड्रेस डाल दिया मैंने इसके अंदर। हु इज द मेन कॉन्टैक्ट, ये पे लिस्टेड अबव फॉर टैक्स एंड पर्पसेस, ये मैंने डाल दिया कि यू आर यू यूएस पर्सन वगैरह, तो हम नहीं है यूएस पर्सन। इसको नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट पे, मतलब ये पूछा लिस्ट ऑल द टॉप लेवल वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स ऑन विच यू प्लान टू डिस्प्ले बैनर विद इट स्पेशल लिंक और अदर एड फ्रॉम Amazon एसोसिएट। You need to add at least one website or mobile app. You can add up to websites. You can add up to, मतलब लिमिट नहीं दे रही। तो आपके पास वही बात आ जाती है कि आपके पास ट्रैफिक सोर्स होना जरूरी है। अगर ट्रैफिक सोर्स नहीं है तो उस केस में आप एफिलिएट नहीं बन सकते। अब जैसे अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट दिख रहा है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है और बंदा वहां से क्लिक करके जा रहा है, तो ये सेम गूगल एडवर्टाइजिंग की तरह काम करेगा। जैसे मैं तुम्हें पहले एक बार बता रहा था, शायद सरकारी रिजल्ट पे चलता है, इस वेबसाइट पे लगभग हजारों स्टूडेंट्स आते होंगे डेली देखने के लिए कि भाई ये है वो है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक ऐड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एक ऐड देखने को मिल रहा है, ये भी ऐड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कोई भी ऐड देखने को, ये देखो यहाँ पर फिर से आ गया। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये 3-4 मुझे सेम ऐड देखने को मिल गए। अब इसमें क्या होगा, ये कहाँ से आ रहे हैं ऐड, सारे के सारे ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ पर आ रहा है आई के बटन पे एड्स बाय गूगल, यानी कि ये वाले जो ऐड चल रहे हैं गूगल ने चला रखे हैं कि किसी बंदे ने गूगल एड्स में पैसे डाले, अब वो ट्रैफिक वाली वेबसाइट के ऊपर उनको दिखा रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो जाता हूँ कहाँ पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे, मैंने अपनी डिटेल विटेल फिल करी हो या ना करी हो, लेकिन गूगल ने उस बंदे को सरकारी रिजल्ट को इस चीज के उसके पैसे बन गए कि भाई आपकी वेबसाइट से एक यूजर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे पहुंचा है, तो आपका इतना बन जाता है। उस पैसे को हर महीने की 10 तारीख को सरकारी रिजल्ट के अकाउंट में डाल देता है कौन, गूगल। सेम इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर पॉपअप के रूप में, डिस्प्ले के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, विजिट के रूप में, स्पेशल लिंक लगाकर कहीं पे अगर आप इसका Amazon का प्रोडक्ट दिखा रहे हो
और उस वहां से कोई बंदा पसंद कर लेता है, हाँ भाई चलो देख लेते हैं, खरीद के सही लग रहा है, कोई सस्ता प्रोडक्ट है, खरीद लिया क्लिक करके, तो उसका पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है, आपके पास ट्रैफिक सोर्स होना बहुत जरूरी है, और यहाँ से हमें वो डालते हुए चलना पड़ता है। सेम वही चीज कर रहा हूँ मैं, कोई भी मतलब कोई भी उठाकर इसके अंदर डाल दूंगा। प्रोफाइल मांग रहा है मेरे से, व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, व्हाट आर योर वेबसाइट अबाउट। अब जैसे मैंने वो वेबसाइट उठाकर डाल तो दी, अब मुझे यही नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट है, तो ऐसा मत करना। किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक उठाकर लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, वो काम क्या करते हैं, क्या मेरे लायक मतलब मेरे जैसा काम उनका है भी या नहीं। अपनी कैटेगरी से बाहर जाओगे तो फंस जाओगे। अपनी कैटेगरी में रखना कि हाँ भाई मार्केटिंग है, डिजिटल है, कुछ भी है, तो इसके अंदर मेंशन करते चलो। ठीक है, यहाँ पे कि चैट जीपीटी से उठा के यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, तो ब्लॉग है, कंटेंट है। बेसिकली जो ज्यादातर वेबसाइट होती है ना, कंटेंट वेबसाइट में डाल, मतलब जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट होती हैं वो इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, और कूपन डील वेबसाइट है, ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको सिर्फ कूपन बताती है। जैसे दिखाता हूँ, एक हनी करके एक कूपन कंपनी है, देखो आ रहा है ना हनी, इसके ऊपर आप चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद ये तो अलग हो गया, एक ये है हनी कूपन, ये इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको कूपन ही मिलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी वेबसाइट का अगर आपको देखना ना, ये अच्छा इसका एक्सटेंशन भी बन जाता है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, अगर उसका कूपन होगा तो ये दिखा देगा, तो वो चीज भी है। ये एक्सटेंशन बेस्ड वेबसाइट है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको कूपन ही कूपन मिलेंगे, कूपन ही कूपन मिलेंगे। स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड मनी, पेपाल हनी हेल्प्स यू फाइंड कूपन कोड ऑन ये आपको पैसे ही मतलब इसमें आते हैं, कूपन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे, तो वो वाली अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी मेंशन कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। नॉन प्रॉफिट, जैसे ईश्वर की एक वेबसाइट है उम्मीद परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट करके, तो वहां पर आप ये वाला यूज कर सकते हो। ये मतलब इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, कहाँ से, ये तो सब कुछ भी बता दो, फ्रॉम अमेजोन साइट, हाँ अमेजोन की साइट से कर लिया, इसके अंदर डाल दो, फिर ये आपको सीधा ले जाएगा स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल के ऊपर, लेकिन अप्रूवल फिर भी आपको देना पड़ेगा। लक की बात है, ट्राई जरूर करना। 3-4 वेबसाइट बता दी, इसके बाद क्या करना है कि हर वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, कौन सी पे देखें, डिजिटल नहीं, प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग, इसको हटा देते हैं, इसमें देख लेते हैं breezy.io, वायर कटर, कंज्यूमर सर्च, मनी सेविंग एक्सपर्ट, स्काई स्कैनर, फाइंडर, ये सब तो इन पे तो इंडिया का कोई बंदा जाएगा नहीं। तो बेसिकली जो तुम्हारी वेबसाइट होंगी ना, जैसे अमेजोन का भी आ रहा है इसके अंदर, अगर आपको मतलब जैसे अगर बेचने हैं प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के, जैसे शिक्षा.com है ना, इस पे आपको ज्यादातर प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये वाले। शॉपिफाई, हाँ शॉपिफाई पे बना सकते हो आप अपने प्रोडक्ट की एफिलिएट आईडी, जिसके ऊपर जैसे वर्डप्रेस है ना, ऐसे एक शॉपिफाई है जो आपको डोमेन भी देता है, होस्टिंग भी देता है, प्लस वेबसाइट भी वहीं पे बना सकते हो, तो उसका बना सकते हो। ईबे का है, क्लिक बैंक के ऊपर बहुत आगे कार्ड वार्ड बनते हैं, तो उसके ऊपर आप बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसमें करने जाओ तो बंदे बहुत भी निकाल लेते हैं। एक आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट जो पहले चलती थी वो थी ये डिजिटल नहीं, क्या कोर्सेज बेचती थी यार वो, कल परसों भी नाम बताया था मैंने, याद है किसी को, एक कंपनी का नाम बताया था, गुरु करके कुछ थी, लीड्स गुरु। ये लीड्स ग्रुप प्योर वही कंपनी है, इसके अंदर आप चले जाओ, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट परचेज वाले ये करवाते थे, आपसे पहले प्रोडक्ट खरीदवाते, फिर बोलते हैं कि आप अपने 10 लोगों को और प्रोडक्ट खरीदवाओ, वो 10 को और खरीदवाएंगे, वो 20 को खरीदवाएंगे, 30 को, सेम इसका यही मतलब। लेकिन यहाँ पर अब सब ये चौपट हो गया, ये ज्यादा चलना भी नहीं था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना किसी भी पीक आ जाता है जब, वो चीज फिर बंद ही होनी होती।
स्टार्टिंग में लॉकडाउन के अंदर क्या था, अब देखो ये एफिलिएट वाला भी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। आने वाले टाइम में तुम देखोगे यूट्यूब, इंस्टा, इनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, इतनी रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, कोई भी बंदा इसके ऊपर काम कर ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो खेल जाएंगे, लेकिन नया कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि अपना एक प्लेटफॉर्म जरूर बनाओ। जब दुनिया कर रही है तो तुम भी कर लो, कम से कम आगे चल के गिल्ट तो नहीं रहेगा कि यार ये किया नहीं। जैसे अब हमारे एक भाई थे आयुष, वो क्लास ही लेते थे, उन्होंने अपने चैनल्स बनाने स्टार्ट कर दिए बहुत टाइम पहले से। राइड विद आयुष करके देखना, उसका बना हुआ है। ईश्वर भैया है, ईश्वर भैया के ये जो कृष्ण उपाध्याय है तुम्हारे साथ, इनका ही चैनल मैं उस दिन तुम्हें दिखा रहा था जब क्लास कर रहे थे। इनके लगभग 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है। तुम भी सब्सक्राइब करना, अकाउंट लिंक डाल देना कृष्ण इसके अंदर। तो जी सर। ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब तो इसलिए किसी भी चीज को छोड़ो मत, अपना एटलीस्ट एक अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर चीजें डालो। अब जैसे जैसे यूट्यूब ऐसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं चीजें बनाऊंगा, और तुम्हें बनाना भी है अकाउंट, उस पर अकाउंट बना लो, ताकि आगे चल के एक रिग्रेट ना रह जाए कि भाई ये वाली चीज एक बार ट्राई नहीं करी। ट्राई सब कुछ करो, और क्या पता चल जाए भाई। और इन सब चीजों से निकल भी जाता है भाई। हमारा काम ही है, जब हम दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं तो हम खुद को प्रमोट नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अपना अकाउंट जरूर बनाना। और जैसे ईश्वर ने, कृष्ण ने अपना अकाउंट बनाया, इसके ऊपर चीजें डालता है वो, एक बार भी इसकी वीडियो जरूर देखें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूजर कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों ने ना, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। जो तुम्हारे यूट्यूबर्स हैं, जब हम स्कूल टाइम पे थे, हम जब यूट्यूब पे इनकी ब्लॉग देखते थे, इनकी वीडियोस बनती थी, जब से हम देखते हुए आ रहे हैं, और आज हम इनको जब देखते हैं तो ये मन में आता है कि यार उस टाइम पे काश हमने भी कर लिया होता। तो वो रिग्रेट तुम मत लाओ अपने मन में। तुम्हारे पास अभी एज है, टाइम है, अभी कहीं जॉब में नहीं फंस रहे, कुछ नहीं कर रहे, किसी क्लाइंट का प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो तुम एटलीस्ट अपना काम कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर परफेक्शन आ जाएगी किसी भी चीज को लेकर। चाहे वो वेबसाइट बना रहे हो, चाहे वो तुम एफिलिएट का अकाउंट बना रहे हो, चाहे वो तुम ई कॉमर्स के ऊपर अपना काम कर रहे हो। अगर तुम ई कॉमर्स भी बढ़िया कर लेते हो तो मेरे पास ई कॉमर्स के लिए भी वैकेंसी है, बट पहले करो तो सही। तो किसी भी चीज को, अब जैसे 3-4 दिन का टाइम था तो तुम इसमें कर सकते थे, तो ब्रेक मत लो। मेरे पास अगर किसी कारणवश कोई मतलब दिक्कत चल रही है तो ये मत सोचो कि तुम खाली बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खाली बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं भी तुम्हें ऊपर ऊपर से चीजें बता के भेज दूं, कुछ ना वेबसाइट का बताऊं, हाँ भाई ये एफिलिएट होता है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, हो गया खत्म। मैं क्यों तुम्हें वेबसाइट बताता हूँ कि हाँ भाई ये करो? मैंने तुम लोगों को अपनी वेबसाइट इसलिए दे रखी है ताकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना बने, तुम्हारा भी काम होता रहे और मेरा भी चलता रहे। इसलिए ट्राई करते रहो। इसमें जरूर बनाना ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, एफिलिएट अकाउंट अपना होस्टिंगर के ऊपर। जितनी भी वेबसाइट्स हो सकती हैं, ये तुम्हारा घर का काम है कि जितनी भी वेबसाइट मार्केट के अंदर है, जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, कोई भी प्रोडक्ट हो XYZ, तुम्हें बस क्या करना है भाई, लिंक उठाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या कहीं पर भी, या ग्रुप बना लो, धीरे धीरे करके ग्रो ही करोगे। कोई भी एकदम से तो ग्रो कर नहीं जाता, क्योंकि ये सारी चीजें ना टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है बहुत ज्यादा। मैं अगर ये इन सभी पे, जैसे अब ये जो था होस्टिंगर वाला था, मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस कूपन कोड लगवा देता था, हो जाता था 19 स्टूडेंट्स का। मैंने साहिब को खरीदवाई, ईश्वर को खरीदवाई, बहुत खरीदवाई, और भी इतने सारे स्टूडेंट्स से भर भर के खरीदवाता था, कूपन कोड लगा देता था, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब ध्यान देना स्टार्ट करा तो देखा यार चल करके देख लेते हैं, तो आ गए पैसे भी, ठीक है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ना ऐसी, ये तो लीड्स ग्रुप में मत जाना, ये तुमसे पहले कोर्स खरीदेगा, फिर उसके अंदर करवाएगा। तो इसमें मत करवाना अपना टाइम वेस्ट। यहाँ पर जाना सिंपल, इसमें डाल देना, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया बता देगा 2 मिनट में सारी की सारी। बस फिर भी जो प्रोडक्ट भी तुम्हारे दिमाग में है, कोई भी प्रोडक्ट, बस उसका एक बार एफिलिएट मार्केटिंग या उसके फुटर में जाकर चेक कर लो कि एफिलिएट का अकाउंट बनाने की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अब ये तो हो गया कि चलो तुम जितनी मेहनत करोगे वो इसके अंदर निकाल के ले आओगे कि हाँ भाई। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें ना Amazon एफिलिएट वाला जो है, ये वाला है सेंट्रल वाला, इसके अंदर डिजिलेंसर डाल देना, और 2-3 ऐसी वेबसाइट उठाकर इसके अंदर डालो, और यहाँ तक प्रोसेस कर लें, स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंटर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क जो तुम्हें करके लाना, बाकी वो तुम्हारे ऊपर, मतलब। हाँ साहिब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो हमने सेम ही वेबसाइट डाल दी सबने, अगर बाई चांस हो सकता है, हाँ, ये डिजिलेंसर मैंने डाल दी, डिजिलेंसर और ने डाल दी एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए, तो
एक साथ दो नहीं हो जाने सर वो? 2 हो जाए चाहे 4 हो जाए, अब उसमें देखो, अब देखो मान लो किसी और की वेबसाइट अगर तुम उठाकर डाल दो, तो वो बंदा तुम्हें परमिशन थोड़ी दे देगा तू मेरी वेबसाइट यूज कर। मैं तो मतलब हमारे तो घर वाली बात है, कोई अलग थोड़ी है, तो मैं तो कह दूंगा हाँ भाई इन्हीं की वेबसाइट है। अगर मेरे से बाई चांस कोई ईमेल भी आता है, कोई मेरे पास कॉल भी आता है या वेरिफिकेशन होती है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वही तो चीज पूछ रहा हूँ, जैसे हम किसी की भी वेबसाइट डाल लेते हैं, उनने भी डाल रखी होगी अपनी वेबसाइट, उसने खुद ने भी, तो प्रॉब्लम थोड़ी होती होगी ऐसे कुछ। नहीं नहीं, कितने डीप वेरिफिकेशन को देखो, अगर तुम कह रहे हो कि भाई मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास कुछ भी प्रोडक्ट है, मेरे पास माइक है, मेरे पास हेडफोन्स है, कुछ भी है, तुम आकर मुझसे कह रहे हो कि सर मेरी एक आईडी बना दो, मैं आपका माल बेच दूंगा, ना तुम मुझसे कोई पैसे ले रहा है ना मैं तुझे कोई पैसे दे रहा हूँ अभी, जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता था, तो मैं तो कहूंगा ना कि हाँ भाई ठीक है बना दे, बेच दे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। हम्म हम्म। तो ये चीज होती है कि आपसे कोई इतनी डीप वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन बाई चांस अगर हो जाए तो उस चीज से बचना भी कैसे है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि एंड में जाकर कुछ वेबसाइट्स उठा लेना और फिर उसके ऊपर लगा। मिनिमम कितनी कितनी वेबसाइट लगा लो सर? कितनी भी लगा लो, मिनिमम एक होती है। अच्छा ठीक है अफनान, अरशद, गौरव, ठीक है सर, थैंक यू सर। समझ में आया? अबे पहले सुन तो ले, थैंक यू, रुक जा। इसमें समझ में आया? जी क्या क्या समझ में आया आगे बताओ। जी, इसके बारे में ही पता चला, एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि यही वाली चीज हम सेम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर, डिजिलेंसर्स वाले। जी ठीक है, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज भी तुम ही बनाओगे, अब जब तुम्हारे पास एक्सेस है तो तुम ही काम करोगे उसके। तो एफिलिएट कहाँ पे कहाँ लगाना है, एक तो मेन हमारे फुटर के अंदर होना चाहिए, फुटर के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम उसके जी अंदर लगेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मांग रहे हैं, जी तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें देखा ना कि आपका जी ट्रैफिक सोर्स क्या है, आप कहाँ से बेचोगे, तो ये सब फॉर्म के अंदर ही आएंगे। तो जब कोई एफिलिएट अकाउंट जी बना रहा होगा तो उसके अंदर हमें वो फॉर्म भी अप्लाई करना है कि भाई अगर आप हमारे एफिलिएट अकाउंट के अंदर अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कितना ट्रैफिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें। जी सर। ठीक है, तो एक तो ये चीज करके लाना है, अमेजोन वाला, अमेजोन सेंट्रल वाला, इसके ऊपर अकाउंट बनाकर लेकर आना है, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है। जी सर। ठीक है, बाकी कोई डाउट अभी के लिए? नो। ठीक है, गौरव समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास लैपटॉप है गौरव? हाँ जी। कल तुम भी एक काम करना, ये जो अमेजोन वाला है ना, ये वाला अकाउंट, अमेजोन, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट डाल देना गूगल पे, जैसे ही उसे सर्च करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला लिंक आ जाएगा, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, इसके अंदर डाल देना और यहाँ से तुम्हें बस साइन अप करते हुए चले जाना है। इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, अमेजोन सेंट्रल वाला और इंटरनेशनल एफिलिएट प्रोग्राम, तो दोनों को चेक करना है, ये वाला मैंने बताया नहीं है अभी, इसको चेक कर लेना। मतलब बताना क्या है, अब मुझे बस इनके कमीशन रेट ये सब चीजें बतानी है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी अलग अलग मिल जाएंगे तुम्हें, तो इसका मैं वैसे अलग से बता दूंगा कल जो क्लास होगी उसके। ठीक है, बाकी इसके ऊपर नॉर्मल अकाउंट बनाकर ले आना जो अमेजोन सेंट्रल तक तुम्हें ले जाए, यहाँ पे तुम्हें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, अर्न अप टू 10%, ये सब ऑडियंस वगैरह ये। तो इसमें आपको कोई जीएसटी पीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम एफिलिएट अकाउंट वो बना रहे थे ना, ई कॉमर्स अकाउंट, तो उसमें हमें जीएसटी डालना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ रही थी, बट इसमें आपको कोई ऐसा नहीं डालना। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट बनाकर ले आना अमेजोन सेंट्रल, ये बनाकर ले आना। फिर उसके बाद मैं तुम्हें इंटरनेशनल वाला बताऊंगा कि इंटरनेशनली अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कैसे बेचोगे। सर ड्रॉप शिपिंग वाला जो था टॉपिक, कौन सा वाला? ड्रॉप शिपिंग का बता रहे थे आप, हाँ हाँ हाँ, वो सेम एफिलिएट जैसा है क्या? बिल्कुल वही तो होता है, बस नाम ही तो अलग है आपके, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट के अंदर। एक तुमने सुना होगा अभी एक नया भी लेकर आए हैं लोग, एक वो काली सी लड़की है मोटी सी, वो बोलती है कि ड्रॉप सर्विसिंग, बीच में कितना पीक पे आई थी वो यूट्यूब पे वीडियो ही वीडियो, ये सिखा दूंगी वो सिखा दूंगी।
ड्रॉप शिपिंग वाली दीदी। हाँ अरे वही फेमस हो रही है इस टाइम। है ना। अब तो उसका क्या हो गया, अब वो भी पॉडकास्ट वगैरह में चली गई, स्विच मार दिया उसने, अब कोई ऐड नहीं चलता उसका ड्रॉप सर्विसिंग वगैरह, ड्रॉप शिपिंग का। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि एक चीज का पीक आ गया, उसने पैसा कमा लिया, वहां के लोगों को पता चल गया कि ये पागल ही बना रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर वो इतना पैसा कमा लेती कि मेरे को वेबसाइट बनानी नहीं आती लेकिन मैं फिर भी क्लाइंट को वेबसाइट बना कर दे रही हूँ, अबे जब तुझे आती नहीं तो तू बता कैसे रही है उसको सामने वाले को, और कौन तुझसे बनवा लेगा। लेकिन वो जो 10-10 रुपए वाले 100-100 रुपए वाले जो उसने वेबिनार्स करे, उससे उसने मोटा कमा लिया, अब उसने स्विच मार दिया। तो ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप शिपिंग चीज एक ही है, और एफिलिएट मार्केटिंग चीज एक ही होती है, फर्क कितना हो जाता है नाम का। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, वहां पे मैं रियल प्रोडक्ट उठाकर ऐसा करता हूँ कि लिंक उठाकर एक देश से दूसरे देश में भिजवा दिया, वहां बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो ड्रॉप शिपिंग हो जाती है। और जब आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास कोई रियल प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं होता, आप वर्चुअल प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। और दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कमीशन हमारे हाथ में होता है, मतलब मेरे पास आता है कमीशन। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग, उसके अंदर मीडिएटर मैं होता हूँ, जिसके पास डायरेक्ट अमाउंट आ रहा होता है। अभी मेरे पास डायरेक्ट अमाउंट नहीं आएगा, पहले अकाउंट जाएगा वापस से अमेजोन के पास, फिर वहां से मेरा कमीशन बनकर आता है। ड्रॉप सर्विसिंग में क्या होता है, ड्रॉप सर्विसिंग में मीडिएटर के पास सारा अमाउंट आ रहा होता है, फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। बाकी मेरे पास ना एक मतलब परचेज कोर्स भी पड़ा था पहले का, बहुत पहले का, जब ड्रॉप शिपिंग आया था, तो देखता हूँ अगर वो एक्सेसिबल होगा ना तो मैं तुम सबको दे दूंगा एक बार। मैंने शायद पहले भी दिया था या नहीं, साहिब ईश्वर दिया नो था? सर, नहीं दिया? नहीं। देखता हूँ मैं, आज ढूंढता हूँ, अगर कुछ मिल गया ना तो वो डाल दूंगा, उसमें से भी तुम देख सकते हो। लेकिन चीज यही होगी, मतलब जो मैंने तुम्हें बताया यही बताएगा वो भी, और से ज्यादा कुछ नहीं। उसमें पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा लंबा चौड़ा। ठीक है, बाकी कल पहले अमेजोन सेंट्रल के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर ले आना, फिर आगे की चीज इसमें आगे कर, इंटरनेशनल वाला इसमें कल कर। ओके सर। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी अपडेट कर दूंगा।